नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। कृषि उपज मंडी में किसान अपनी उपज लेकर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जो 2-3 दिनों में यहां अपनी फसल लेकर अपनी नीलामी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान उनके पेयजल, भोजन और रात गुजारने के लिए व्यवस्था को लेकर किसानों ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस मामले में मंडी की सचिव नीलकमल वेद का दावा है कि तमाम प्रकार की सुविधा किसानों को दी जा रही है। 3 स्थानों पर पानी का प्याऊ है, इनमें एक वाटर कूलर है। इसके अलावा व्यापारी के पास नीलामी के दौरान कैंपर व्यवस्था भी रहती है। किसानों के भोजन के लिए भी कैंटीन की व्यवस्था और उपज के लिए बारिश से बचने के लिए शेड पर्याप्त मात्रा में होने की बात कही गई है। इसके उलट किसान इन दागों को पूरी तरह से निगल रहे हैं। किसानों ने बताया कि शेड आकार छोटा है, उसमें ट्रॉली पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती, उसके लिए अपनी ही व्यवस्था करनी होती है। पेयजल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। रात में सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों ने कई अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी करने की मांग की है। अनिकेत यादव पिपलदार। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ आप। बहुत सी व्यवस्था होना चाहिए थी, जगह कोई सुविधा नहीं है। अभी तो हम 2 दिन से तो लाइन से बाहर हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की। गर्म पानी पी रहे हैं और अभी भी आज भी कोई चांस नहीं है, रुकना पड़ेगा। 3 सेटों की व्यवस्था सही नहीं है। रात में मच्छरों की बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा आते हैं। पूरी रात नींद नहीं लगती किसानों की। क्यों आप लोग क्यों 6 महीने से हम खेतों में संघर्ष कर रहे थे, अब जहाँ भी वही करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी वही वैसे? और क्या। और जो सरकार की सुविधाएं कह रहा है, सुविधाएं हैं, सुविधा कोई सुविधा नहीं है। देखिए, वर्तमान में भी मंडी विदिशा में लगभग 30,000 के आसपास, 30,000 क्विंटल के आसपास की प्रतिदिन की आवक हो रही है, जिसमें अधिकतम हमारा 25 से 26,000 क्विंटल आप गेहूँ मान लीजिए, जिसके लिए हमारे मंडी प्रांगण में व्यापक शेड है, ट्रॉली शेड है, जहाँ हमारे द्वारा नीलामी की जाती है। और 3 प्याऊ हमारे मंडी में चालू है, जिसमें से एक में वाटर कूलर भी है, बाकी 2 प्याऊ हमारे निरंतर चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जब नीलाम चलता है, नीलाम में हमारे कैंपर के द्वारा व्यापारियों को, कृषकों को पानी की व्यवस्था की जाती है। बाकी 2 हमारे हट बने हुए हैं, जिसमें आपके छाँव की व्यवस्था रहती है। अगर कृषक बंधु वहाँ पे चाहें तो बैठ के अपना समय, अगर उनको बिताना है, समय बिता सकते हैं, या फिर वेट कर रहे हैं या थोड़ा इंतज़ार करना है, तो वो उनके लिए वहाँ छाँव की व्यवस्था है। देखिए, क्या है, कृषि उपज मंडी समिति में आपके ट्रॉली शेड रहते हैं, जहाँ पे आपका नीलाम होता है। नीलाम के बाद आप व्यापारी के प्रतिष्ठान पे जाते हैं, जहाँ तुलाई होती है आपकी। तुलाई के बाद तुलाई तक की ज़िम्मेदारी किसान की अपनी स्वयं की रहती है। तुलाई के बाद व्यापारी बंधु की ज़िम्मेदारी रहती है, जो भी आपका जीन्स है उसकी ज़िम्मेदारी रहती है। अभी अगर आप मिर्ज़ापुर मंडी में देखेंगे तो मिर्ज़ापुर मंडी में व्यापक ट्रॉली शेड है। पुरानी मंडी में ट्रॉली शेड है, जो जहाँ पे नीलामी होती है, वहाँ ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। चूँकि विदिशा में बहुत दिनों से मंडी शिफ्टिंग का काम के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर किसी न किसी कारण से वो शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, जिसके लिए अभी भी प्रयास निरंतर जारी है। देखिएगा नहीं, देखिए, उसके लिए हम लोग रोज़, हमारा व्यापक प्रचार प्रसार होता है। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट भी हैं, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे है, जिस पे हम लोग कृषक बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि जब भी आप अपना माल लेकर आएँ, तो जो हमारे सरकार के द्वारा या हमारे मीडिया के द्वारा दी जाती चेतावनी की बारिश होने की संभावना है, तो एक त्रिपाल की व्यवस्था करके ज़रूर लेकर आएँ कि जैसे ही थोड़ा-सा मौसम खराब होता है, तो आप उस त्रिपाल के माध्यम से अपनी जीन्स को सुरक्षित रख सकें। मंडी की तरफ से ऐसा उनके उसके लिए ट्रॉली शेड जो है, वहीं पे आप ट्रॉलियाँ खड़ी करा के उनके बारिश से जो सुविधा मिल सकती है बचाव की, वो सुविधा प्रदान की जाती है। मेरा नाम चित्रपाल यादव है। आज मंडी में आए हैं आप, कब से आए? मंडी में मुझे 2 दिन हो गए हैं। मेरी ट्रॉली अभी भी बाहर है, लाइन में नहीं है। ना तो खरीदी में कोई वो है, 2200 से लेके 2425 तक गेहूँ जा रहा है। ना किसान को कोई मार्जिन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सुविधाएं ऐसी हैं, 3 सेट की जगह ये बिल्डोजर बना दिए। थोड़ा बढ़ा के बनाते तो ट्रॉलियाँ थोड़ी छाया में खड़ी होती, पानी बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कोई सुविधा नहीं है। आप बारिश का डर है अभी यहाँ? बारिश, अरे वो तो आ ही रही ना बारिश। बाहर जो 3 सेट से कितने बाहर ट्रॉलियां हैं, ये आप देख भी सकते हो। बाहर रखी रहती है? बाहर रखी रहती है, कोई तिरपाल है नहीं है। हवा तूफान आंधी आएंगी तो तिरपाल भी क्या करेगी? कम से कम 3 सेट के अंदर खड़ी रहेगी तो इंसान बचा तो रहेगा। हाँ, मंडी प्रांगण में हमारे यहाँ का कृषकों के लिए भोजन व्यवस्था के लिए कैंटीन चालू है।
जो हमारे यहाँ प्रातः 9 बजे से रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक की चालू रहती है, जिसमें कृषक बंधु प्रवेश पर्ची के आधार पर जो अनुबंध उनके जारी होते हैं उसके माध्यम से यहाँ पे भोजन का लाभ ले सकते हैं। टोकन व्यवस्था अभी व्यापक रूप से लागू नहीं है, क्योंकि हमारी अलग अलग शेडों में अलग अलग नीलामी होती है, जींसों की नीलामी होती है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मान के चलिए आप आगामी 15 दिवस में हम ऐसी व्यवस्था करने ले आ रहे हैं कि हर ट्रॉली शेड में जींस वाइज आपके टोकन प्रदान किए जाएं, जिसके हिसाब से आपकी ट्रॉलियां लगे, तो व्यापारियों को जो कृषक बंधु एक दूसरे से ट्रॉली के लिए झगड़ते हैं या तो इस प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान किया जा सके। नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं है और रहने की पानी की व्यवस्था जी, अगर बाहर खड़ी है गाड़ी, अगर पानी यहाँ तो एक तिरपाल है, तेज आगा तो पानी भी नहीं चुका, और ये 3 सेट की व्यवस्था है नहीं है सही कि ट्राली अपनी बानी से लग जाते एक तरफ फ्री हो जाए, यहीं बैठे हैं और क्या तिरपाल बिछा के। पानी की ये टंकी पानी है थोड़ा गर्म आ रहा है, ठंड व्यापारी लोग पी रहे हैं पानी, ठंड हम पी नहीं मिल पा रहा आप लोगों को ये टंकी में। नहीं पानी परेशान हो रहा है। पानी परेशान है। और क्या और व्यवस्था जो 3 सेट की हो जाए तो कम से कम, और पानी की व्यवस्था हो जाए। दूसरी थोड़ी, जब मंडी बड़ी है तो इतनी जल्दी होनी चाहिए कि आदमी टाइम से पहुंच जाए। मंडी बड़ी है, विदिशा की जिले की मंडी है, इतने फास्ट काम हो या दोहरी दाम होने चाहिए कि एक आदमी सुबह से आ रहा हो या रात में आ रहा हो तो शाम तक फ्री होकर घर चला जाए। कल के यहाँ आज भी नहीं होंगे और कल जाके दोपहर बाद फ्री हो गए, शाम के पहुंचेंगे, 24 घंटे 3 दिन में घर पहुंच रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।